बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम ऐसे लोग जो कि वाकिफ़ हैं और जो ऐसे लोग जो अभी तक इंटरनेट से अर्निंग नहीं कर सके। देखें, इंटरनेट से बेतहाशा तरीके हैं अर्निंग के, एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों तरीके हैं। उसी में से एक तरीका है कि आप एक ब्लॉग बनाएं और आप उससे अर्निंग करें। देखिए, मैं प्रेफर करता हूँ ऐसी चीज़ों को, ऐसी बेसिक चीज़ें और सबसे बेहतरीन चीज़ें जिसमें आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना हो और आप अर्निंग कर सकें, और अर्निंग उसका भी कोई लिमिट ना हो, इतने आप कमा सकें। लिहाजा टाइम ज़ाया किए बगैर आपको मैं अपने टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। टॉपिक है जी, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग। अब इसमें आपको बताता चलूँ कि blogger.com एक वेबसाइट है जिसमें आपको डोमेन एंड होस्टिंग जो है आपको फ्री में दी जाती है। आप बाकी उसकी सेटिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि ब्लॉगर एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम ब्लॉग का नाम देते हैं। वो कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से तरतीब देनी है, वो आपको मैं इसमें बताऊंगा जब हम इसे स्टार्ट करेंगे ब्लॉगर को। अब ब्लॉगर से आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, अब उससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे। देखिए, हम एफिलिएट करेंगे उसको गूगल एडसेंस के साथ। एडसेंस क्या है? एडसेंस जो है आपकी वेबसाइट पे ऐड चलाएगा। अब वो कैसे चलाने हैं, किस बेस पे चलेंगे, किस तरीके से अर्निंग होती है, जब मैं एडसेंस स्टार्ट करूँगा उसमें भी बताऊँगा। लेकिन थोड़ा आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि एडसेंस में 2 चीज़ें हैं। वो पे पर इम्प्रेशन है और पे पर क्लिक है। यानी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, आने के बाद अगर वो ऐड पे क्लिक करता है तो उसका रेट डिफरेंट है। और एक है कि बंदा आया, कोई ट्रैफिक आई, यानी कि लोग आए आपकी वेबसाइट पे, कुछ देर स्टे किया, व्यू किया चीज़ों को और चले गए, क्लिक नहीं किया ऐड पे, तो वो है पे पर इम्प्रेशन। यानी कि कुछ इम्प्रेशंस 1000 पे आपको इतना मिलेगा, रेट वो एडसेंस की तरफ से तय। अब सेकेंडली चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो था आर्टिकल जो था, जो आपने लिखा है, किस सिनेरियो का था। अब इसमें डिपेंड करता है कि कीवर्ड जो है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही आपको बताता चलूँ कि कीवर्ड जो है, कीवर्ड बड़ा मैटर करेगा इसमें कि आपने स्टार्ट से लेके एंड तक, मींस कि अगर आप ब्लॉग बनाने लगे हैं और एंड तक, अर्निंग तक, आपका जो कीवर्ड है वो मेन चीज़ है। कीवर्ड पे मेहनत करना। अब कीवर्ड पे सर्चेस भी होती हैं, उसी कीवर्ड बेस पे आपके डॉलर्स, यानी कि $1, $2, $3, $4 तक आपको पर क्लिक रेट मिलता है कंट्री वाइज, वो भी डिपेंड करता है। अब मेन चीज़ आपकी कीवर्ड है, हम उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। अब थर्ड चीज़ इसमें क्या आती है? एसईओ। अच्छा, ये तरतीब ऐसे ही है कि ब्लॉगर है, पहले मैंने लिखा, फिर एडसेंस लिखा, फिर एसईओ लिखा। लेकिन हम लोग इसे देखेंगे इस तरीके से कि पहले ब्लॉगर को देखेंगे, फिर हम एसईओ करेंगे। एट दी एंड जो एडसेंस है, जब हमारा ब्लॉग इस काबिल हो जाएगा कि वो रैंक पे आ जाएगा, फिर हम लोग एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट में कर लें और अगर मिल भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, $1-2 आने के बाद वो बैन हो जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, अब बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन हम देखें, एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपकी कोई प्रोडक्शन की शॉप थी, आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की, आपने बना तो ली, मटेरियल भी आपके पास आ गया, लेकिन जब तक आप उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं करते, आपकी वो चीज़ नहीं चल सकती। इसलिए इसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम इसे दिया गया है कि आप अपने आर्टिकल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लेके आते हैं, सर्च के सिनेरियोज़ में लेके आते हैं, ताकि आपका आर्टिकल जो है लोगों तक पहुंचे। अब वो कैसे की जाती है? एसईओ में भी कई स्टेप्स ऐसे हैं जो देखे जाते हैं। ब्लैक हैट एसईओ है, वाइट हैट एसईओ है। हम लोग फोकस करेंगे वाइट हैट एसईओ पे, क्योंकि ये सीरीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1 रुपया भी लगाए बगैर आप जो है पैसे कमाने की तरफ आते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं अपने ब्लॉग का, फिर हम लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे।
उसको करने के बाद फिर फर्दर आप चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीने, ये एक तो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। ऑनलाइन अर्निंग में मैं आपको एक चीज़, एक वर्ड है जिस पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, पेशेंस, सब्र। सब्र रखना बड़ा ज़रूरी है। और आपकी टेक्निक्स, आपकी अपनी थिंकिंग लेवल, अगर ये 2 चीज़ें आपकी हाई हैं तो आप 1 मंथ में भी जो है अपना गोल जो है अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है, अगर आप लर्निंग स्टेज पे हैं, तो इसको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर आप पेशेंस रख के पहले अगर आप ये सोचें कि मैं अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ तो हर चीज़ बेस्ट है। और अगर आप ये चीज़ ना सोचें तो फिर तो मसलन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप फेड अप हो जाएंगे। इसी वजह से आप सिर्फ फोकस कीजिएगा कि आप सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। जब आप सीखेंगे, जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपनी चीज़ें देखें। इस टाइम बहुत बेतहाशा लोग यूट्यूब पे शॉर्टकट्स बता रहे हैं, इस तरह कर लें आप, इस तरह कमा लें, इस तरह कर लें आप, इस तरह कमा लें। इस तरह नहीं है। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक वे होता है। हम लोग बग़ैर अपनी बुनियादें खड़ी किए बग़ैर हम लोग उसमें मंजिलें नहीं डाल सकते। मीन्स कि अगर आपकी बेस ठीक नहीं है, बेसिक्स लेवल आपके अगर ठीक नहीं है, तो आप अर्निंग का कैसे सोच सकते हैं। लिहाजा आपको पूरी एक सीरीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला आप अर्निंग भी करेंगे और इस पे 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में हम शुरू करते हैं। थैंक यू।